पहले मैं सोच रही थी कि गार्डन मैं कुछ काम करने के बाद दिखाती हूँ, पर सोचा मैं पहले दिखा देती हूँ। रेड कलर के जो फ्लावर्स होते हैं किसी भी फूलों के साथ गार्डन में रख दो, चाहे डार्क कलर के हों चाहे लाइट कलर के हों, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इन फूलों को हमें बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए। अगर ये खाली रेड कलर के ही लगते हैं तो भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। अगर हम दूसरे फूल नहीं लगा पाते हैं तो इनसे भी खाली गार्डन अपना सजा सकते हैं, और ये बहुत लंबे टाइम तक जो चलते रहते हैं, और इनकी कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले मैं ये फूल ही दिखा लेती हूँ। तो आपको बीच बीच में गुच्छों में रेड कलर के फ्लावर्स दिख रहे होंगे, तो इन्हीं के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और इन पे ही अभी हमें खूब सारा काम जो अगर कर सकते हैं तो कर लें। अगर बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे अभी, तो कई सारी टोकरियाँ आपकी ऐसे भी होंगी पिछले साल की पड़ी होंगी, तो बस उसके बाद आपने उनको हाथ भी नहीं लगाया होगा, तो कुछ निकाल के बस थोड़ा सा काम उन पे कर दें। ज़रूरत भर का पानी देना है, और कहीं कोई पौधे उगाए हैं, घास फूस उगाए हैं, वो निकालने हैं, ਜਾਂ फिर जो आपने तैयार किए हैं पौधे तो फिर उनकी पिंचिंग कर दें, ਜਾਂ फिर कटिंग कर दें, तो अलग पॉट में भी उन्हें आप लगा सकते हैं। तो ये सब काम आपने करने हैं, बस थोड़ा टाइम आपका लगेगा, और फिर आपके गार्डन में इतने सारे फ्लावर्स जो आने वाले टाइम में आएंगे तो आपको फिर देख के बहुत ही मज़ा आएगा। फिर आप सोचेंगे जो आपने मेहनत की वो आपकी जो मेहनत रंग लाई है। इस पेरिनियल प्लांट को आप छोटी छोटी बोटल्स में लगा सकते हैं, मन करे तो आप बड़े बड़े बास्केट में भी लगा सकते हैं। भर भर के फूल जो फिर इन पे आते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। तो कुछ दिन पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था, और मैंने आपके सामने ही जो कटिंग्स इनकी लगाई थी, तो मेरे ख्याल से अब आप पहचान गए होंगे। और वो मैं अपने रिज़ल्ट्स भी दिखाऊंगी, और उन पे आगे मैंने क्या काम किया है तो ये भी मैं बताऊंगी। और जैसे मैंने काम किया है, अगर आपने नहीं किया है अभी कर लिया है तो बढ़िया है, अगर नहीं किया है तो फिर अभी आप इस प्लांट पे ये काम कर ले। और ये बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी बास्केट में भी ये लगे हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। यहाँ कहीं मर्जी ने आप रख सकते हैं, अपने गार्डन में रख सकते हैं। और बस यही सब है, और बाकी केयर तो मैंने इसके बारे में बहुत बारी बताई हुई है। उसी तरह से आप इस पे जो मेरे वीडियो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर जो उसी मुताबिक अगर आपको नए जो आप गार्डनिंग में हाथ आजमा रहे हैं, आपको पता नहीं है, तो एक बार गार्डन में इन प्लांट्स को आप लाओगे तो ये फिर हमेशा ही आपके गार्डन में बने रहेंगे। बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत इन्हें होती है, और कुछ नहीं। ये फिर अब हम इन पे जो आगे मैंने क्या क्या काम किया है वो वीडियो देखते हैं। और उस वीडियो में मैंने ये तब मैंने शेयर किया था, अभी वीडियो कल बनाया था मैंने, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो मैंने फिर आज सोचा पहले गार्डन ही दिखा देती हूँ बाद के बजाय, और फिर साथ के साथ हम अभी उस पे काम कर लेते हैं। तो काम करते हुए अभी आप मुझे देखें। और अगर आपको ये फूल अच्छे लगते हैं, ये रेड कलर वाले फ्लावर्स, तो इनकी खूब सारी कटिंग्स आप अभी लगा सकते हैं। तो खूब पहले से लगाना शुरू कर दी होंगी, और जो जो काम मैंने बताए हैं तो वो काम आप अभी से करना शुरू कर दें। और क्योंकि इनके फूल बहुत लंबे टाइम तक जो है खिलते रहते हैं, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है कि हमारी कटिंग तैयार होगी, फूल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैंने ये देखा है कि जब भी लगाते हैं तो फूल आते ही आते हैं। अगर बाई चांस किसी कारण आप केयर नहीं कर पाते हो, फूल नहीं आते हैं, तो फिर पौधा तो आपका ख़त्म नहीं होगा, फिर अगले साल भी उस पर वो काम आएगा, फिर उससे अगले साल वो हमेशा ही आपके गार्डन में बना रहेगा। तो और उससे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ही बढ़िया सुंदर लगते हैं। छोटे छोटे डिब्बों में भी ये बहुत ही बढ़िया खूबसूरत लगते हैं।
नमस्कार जी, मैं मंजू। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से एक प्लांट के बारे में बताया था कि जिसे छोटी छोटी बोतल्स में लगा सकते हैं और बड़ी से बड़े पॉट में भी आप खूब सारे लगा सकते हैं। तो आज उस प्लांट पे आपने क्या काम करना है, तो काफ़ी दिन पहले भी आप कर सकते हैं और मैंने करे हैं और कुछ आज मैं अभी करूँगी। और मैं जो गार्डन में अपने खिलते हुए दिखाएंगे तो मैं वो थोड़ा सा वीडियो भी शेयर करूँगी, तो आप उनके जो पोट्स को है कहीं 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 भी दूसरे प्लांट्स के बीच में, पौधों के बीच में उन्हें रख सकते हैं। तो चलिए, आपके सामने मैंने खूब सारी कटिंग्स लगाई थी और वो मेरी तैयार है और मैं टाइम निकाल नहीं पाई। और अभी कई सारी बास्केट जैसे मेरे जो खाली हैं, आज भी मैं काम कर रही थी और दोपहर का टाइम हो चुका है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ये आपसे शेयर करूँ कि किस तरह से आप उन्हें निकाल के किसी भी छोटी छोटी बास्केट में जो लगा सकते हैं, क्योंकि उनके फूल सर्दियों में भी खिलते हैं और जून महीने तक वो खिलते रहते हैं। गर्मियों में भी आते हैं और जून महीने तक खिलते रहते हैं। तो हाइब्रिड भी होते हैं, देसी भी होते हैं। तो चलिए दिखाई देती हूँ मैं आपको। तो ये इन पौधों की बात मैं कर रही हूँ कैलनकोई की, जो आपके सामने मैंने छोटे छोटे पॉट में कटिंग लगाई। ये पूरे अच्छे से ये हेल्दी हो चुके हैं। तो बस अब इन पे क्या काम करना है, इन पे यहाँ से ये कट कर दीजिए, यहाँ से ये ऊपर से। तो मैं ये ऐसे कट कर दूँगी ये यहाँ से। तो ये फिर आपके बहुत सारे घने पौधे हो सकते हैं। तो इसमें मैंने पहले कटिंग कितनी लगाई ये बताऊँगी। 1 2 3 छोटे से पोट में लगाई हैं और इसमें भी लगाई हैं। इसमें खूब सारी हो गई हैं मेरे, और इसको भी ये यहाँ से मैं कट कर दूंगी और किसी दूसरे पोट में लगा दूंगी। तो अभी आप इसकी कटिंग लगाते हैं क्योंकि इसके फूल तो लंबे टाइम तक आते रहते हैं, तो आराम से ये हमारे बन जाएंगे। तो ये मैं किसी चीज़ से इसको कट करती हूँ, कैंची ले आती हूँ मैं वहाँ, उससे करती हूँ, तो ये ख़राब हो जाएगी कटिंग। तो इस तरह से ये देख रहे हैं, ये भी छोटे छोटे पोट हैं। ये कोक्सकोम अपने आप ही उग गया। तो ये सब ये देखो कितने हेल्दी हो गए हैं। तो ये कटिंग भी आप लेके एक रख सकते हो, क्योंकि ये साइड साइड में ये खूब सारे निकल रहे हैं। तो मैं और भी खूब सारी बास्केट बनाना चाहती हूँ। तो इस प्लांट की कोई भी केयर नहीं होती, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी और नीचे से ये आता रहेगा ऐसे कैंची की मदद से। ये इस तरह से ये मैं कट कर दूंगी और एक बास्केट में मैं फिर लगा दूंगी। बस लगाने का वही तरीका जो मैंने आपको बताया। तो फिलहाल मैं यही बता रही हूँ कि यहाँ से कट किया तो ये खूब सारे ये बड़े बड़े होंगे और बुशी निकलेंगे हमारे। तो अगर पानी देने की याद नहीं कुछ टाइम रहती है, ये भी मैं कट कर दूंगी। इसको भी यहाँ से ये ऐसे कट कर दिया, तो ये मैं किसी दूसरी बास्केट में लगा दूंगी। तो बस ये काम अभी आपको करना है। तो इसमें चाहे जो जितनी मैंने 4 कटिंग ग्रो की थी, चारों की चारों लग गई। और बस ये कटिंग ये कर देनी है। बाकी कोई और पोट जैसे खाली आपको मिलते हैं, एक बोतल में एक भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं। तो फिलहाल घना करने के लिए ये मैंने कर दिया है। तो ये काम आपको करना है। और क्या काम करना है, ग्रो करने का तरीका वही है, बस ऐसे लगा देना है जैसे मैंने जो इस पे पहले वीडियो बनाया था। तो दिखाती हूँ और क्या काम करना। तो पहले अभी जितनी भी ये कटिंग्स मैंने काटी हैं, तो ये 10 रुपये वाली जो ये बास्केट है, तो ये मिट्टी मैंने इसकी खाली की थी कुछ पौधा, तो बस ऐसे ही मिट्टी में ये ऐसे दबा दी हैं। अब मैं इनको पानी दे दूँगी और थोड़े छाया वाली जगह में इनको रखूँगी, ताकि रूट्स बनने में छाया जो है हेल्प कर सके। और मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है। बाकी ये पिछले साल जो बास्केट में पौधे हमारे खिले थे, तो वो निकाली है आज मैंने टोकरी पीछे से। कहीं से कोई केयर नहीं की, कभी पानी दे देती थी कभी नहीं। तो ये पुराने पौधे सूख गए हैं, नीचे से ये न्यू सब ये निकले हैं। और कुछ ये बड़े बड़े पौधे ये मेरे समर पॉइंट सिटिया के निकले थे, वो सब उखाड़ दिए। ये देखो मिट्टी भी अभी सारी ये पड़ी, मुझे सफाई करनी है। तो ये बास्केट निकाल के अब बाहर करनी है। और जितने भी आलतू फालतू के पौधे हैं और चाहे ये लगे हैं हमारे टर्टल वाइन वगैरह, ये सब निकाल के इनको निकालना है, बाहर निकालना है। तो चूँकि जब हम पानी देते होते हैं, पिछले साल जब ये खिले थे, तो कुछ ना कुछ मिट्टी ड्रेनेज सिस्टम से बाहर आती रहती है। तो अब कुछ ताज़ी मिट्टी इसके ऊपर डाल देनी है। तो मैं इसे दोबारा से निकाल के नहीं लगा रही हूँ। कुछ पौधे मैं लगा भी देती हूँ, और अगर नहीं टाइम हो तो मैं ऐसे भी
चलने देती हूँ और ये निकाल देने हैं और इसमें मिट्टी डाल देनी है और थोड़ा सा ये सूखे वाले ये सब निकाल देने हैं। पर सूखे वाले बिल्कुल खींचने नहीं है। टोम मेरे को काम करने दो ना। ये टोम देखो पीछे आता रहता है। तो बस इसमें मैं थोड़ी मिट्टी डाल दूँगी और कुछ नहीं करूँगी, तो यही मेरे अच्छे से चलने लग पड़ेंगे। और बिल्कुल तेज़ धूप में अभी नहीं रखने हैं। यहाँ पे अभी जो इनकी तो जड़ें बनी हुई हैं, यहाँ पे अभी इस टाइम ऐसे रखने हैं कि जहाँ पे 3-1 घंटे की धूप आ जाए सुबह की, तो इनके लिए काफ़ी है। और खाद मिली मिट्टी मिला दो आप, चाहे तो आप खाद डालना चाहते तो खाली खाद भी डाल सकते हो। तो मैं मिट्टी जो गार्डन की जब मैं बनाऊँगी तो तभी फिर मैं कल डालूँगी इसमें थोड़ी अच्छी ऊपर तक मिट्टी डाल दूँगी और इसे फिर जो अभी छाया में रख दूँगी। तो अभी जो कटिंग हमने ये लगाई है तो इसको अच्छे से पानी दे देना है ताकि मिट्टी हमारी मॉइस्ट ही रहे। तो ये सब कटिंग एक जगह दबा देनी है और बाद में आप बस रूट्स बन जाए कहीं भी ट्रांसप्लांट आप कर दो। छोटी छोटी बोतल में भी कर सकते हैं, छोटे छोटे पोट में भी कर सकते हैं। तो ये बड़े अच्छे से चलने लग पड़ेंगे। तो यही काम अभी करना है। तो मेरा ख्याल है वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे